यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। वो एक दिन लेके आ गए उस औरत को हमारे घर और मुझे यहाँ पार्सल कर दिया। मेरा तो वीजा भी कैंसिल करा दिया इन्होंने। क्या? 10 साल दिए मैंने अपनी जिंदगी के, 10 साल, और तुम कहती हो कि मैंने किया क्या है? जरा मुझे इतना तो बता दो अम्मा कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। कोई ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं है। अरे खर्चा करने को कौन कह रहा है जब घर में उस्ताद मौजूद है। चल अब उस्ताद का नाम भी बता दे। वो अपना बालम है ना, ये मेरे घर आके तो उसे ट्यूशन पढ़ा जाएगा। तुम तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं जितना तेरी बेटियों थे अपने बेटों तो दूर रखना चाह रही हूँ, तू उतने ही मुलाकात से बहाने ढूंढ रही है। अब्बा ने तलाक भिजवाई तुम्हें। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे तुम्हारे फुफ्फा अलीमुद्दीन ने तुम्हारी फुफ्फो चांद तारा को 2 जवान बेटों के होते हुए तलाक दे दी। भाई वाह, वैसे अम्मा ये काम तो 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। लालच तेरी शक्ल पे ये क्यों हो गया? भरी जवानी में तलाक का धब्बा लग गया बेचारी। तौबा है अम्मा, तुमने तो डरा ही दिया था। तुम तो ऐसे वावेला मचा रही हो जैसे तलाक फुप्पो को नहीं तुम्हें हुई हो। एक मेरे मुंह में खाक। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अल्लाह मेरे सुहाग को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुहाग? कैसा सुहाग अम्मा? कौन सा सुहाग? किस सुहाग की बात कर रही हो तुम? वो सुहाग जो तुम्हें छोड़कर गया और 12 साल तक उसने पलटकर ये नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो कि मर गई? वो सुहाग जो अपने 4 बच्चे तुम पर सौंप कर गया और ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम उन्हें कैसे पाल रही हो? किसे कहते हैं सुहाग? अरे ऐसे सुहाग से तो तुम्हारा बेवा होना बेहतर है। खबरदार, खबरदार जो आज के बाद किसी ने मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो अल्लाह जाने वो वहां किस मुसीबत में फंसा है। अल्लाह जाने वो जिंदा भी है या सीना, तुझे अम्मा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम बहुत भोली हो अम्मा। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि मर्द जब अपनी बीवी को भूल जाता है तो वो किसी मुसीबत में नहीं किसी और औरत के साथ होता है। आज भी तुम लेट आए थे, कल से जल्दी आना। यार अम्मा ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है, उनको भी तो संभालना पड़ता है। अच्छा, ये तो अब रोज रोज का काम है, तो क्या तुम रोज रोज लेट आओगे? अरे नहीं बाबा, नया नया दुख है, कुछ दिनों में समझ जाएंगी। हाँ, संभल ही ना जाए। वैसे भी उनको बीमारी है कि तुम हर वक्त उनके आसपास रहो। सदमा भी तो बहुत बड़ा है ना, छोटा मोटा दुख तो है नहीं। हाँ हाँ, माँ का तो बहुत ख्याल है, मेरा बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल से दिन में 2 घंटे रहते हो, उस पर भी इतना इंतजार करवाते हो। अपनी माँ के साथ तो तुम दिन रात रहते हो, फिर भी उनका दिल नहीं भरता। ओफो, तुम तो अभी से अपनी सास से जलने लगी हो। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा से देर नहीं होगी। कुछ भी हो, सास सास होती है। चलो जा रही हूँ। आई लव यू। है
बस अब खुदा का, ये जो हरकतें तू कर रहा है ना, ये बुढ़ापे की निशानी है। दर्द हो रहा है मुझे, बहुत मारा है हसीना बाजी ने। वैसे एक बात बताओ, आप क्या समझते थे कि आप हसीना बाजी के पर्स में से चोरी करेंगे और वो आपको फूलों का हार पेश करेंगी? मेरी नजर में तो तुझे जूतियों से पीटना चाहिए था। वैसे एक बात है, आज का दिन ही बुरा है। ये आवाजें कैसी आ रही थी अंदर तक? वैसे तुझे इतनी फिक्र होती ना तो पूछ लेता आकर कि माँ बहनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। अरे आपा, सच पूछो तो बचपन से ही नाटक देख रहा हूँ, तो आदत सी पड़ गई है। वैसे हुआ क्या था? अम्मा को देखा रोती हुई अंदर आई और कमरे में बंद हो गई। तेरा घर के मामलात में कोई ध्यान हो तो तुझे पता लगे ना। हमारे फुप्पा ने हमारी उस मोटी सी फुप्पो चांद तारा को तलाक दे दी है। क्या? ये कब हुआ? आज ही हुआ। अच्छा हुआ उस मोटी गेंडी फुप्पो के साथ। बहुत गुरूर था ना उसे, अल्लाह ने अच्छी पकड़ाई की है उसकी। मतलब आलम बालम का गली में निकलना बंद? खूब फिक्रबाजी होगी अब उन पर। मगर अम्मा क्यों रो रही थी? अरे तुझे तो हसीना की जबान का पता है ना। उसने अब्बा के बारे में कुछ अजीब सी बात बोल दी थी अम्मा से। बस फिर क्या, ऐसा भड़की अम्मा, ऐसा भड़की मानो माचिस की तीली लगा दी हो किसी ने। तो अब्बा ने कौन सा अपना फर्ज पूरा किया है? जापान जाकर पूछा तक नहीं हमें। कम से कम मुझे वहीं बुला लिया होता, इकलौता बेटा था मैं उनका। खैर तू छोड़ इन बातों को। मेरे प्यारे भाई, जरा बाजार तक चला जा, ये पैसे ले ले, मुझे काले दाने ला दे, मैंने धुनी देनी है मगरिब के वक्त। आपा इस धूप में मैं कहीं नहीं जा रहा, शाम में ला दूंगा ना। बड़ी मुश्किल से रंग साफ हुआ मेरा। खुदा की कसम बड़ा ही काम चोर है तू। काम करने वाली तो हड्डी ही नहीं ना तेरे अंदर। ठीक किया अब्बा ने जो तुझे जापान नहीं बुलाया, वहां जाकर भी तूने हड हरामी करनी थी। बस कर दो आपा, नहीं तो ऐसी बददुआ दूंगा ना, सारी उम्र तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्या कहा तूने? तू दे कर दिखा बद्दुआ। तू एक बार मुझे बद्दुआ दे तो सही, मैं तेरी जबान खींच लूंगी। नहीं 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 आपा, बद्दुआ जुबान से नहीं देते, दिल से देते हैं। क्या? ठहर जा खबीस। बहुत अफसोस हुआ, चंकी ने बताया हमें आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी। तमती है ना, न्यूज चैनल से भी ज्यादा तेज दारी है। हर ददर खबरें बहुत तेजी से पहुंचाती है। हाय बाजी, और तेजी कैसी? अरे रिश्तेदार है तुम्हारे, और पहुंचाना तो था ही ना। आखिर को समझने है तुम्हारी। अरे शादी होगी, अब मजा आएगा। ला पैसे दे। असल में मसला ये है बहन के पहले बताया था कि लड़के का बाप दुबई में काम करता है और लड़का भी उसके साथ काम करता है और दूसरा लड़का यहाँ पे दुकान चलाता है। पर अब क्या? अब मसला ये है कि ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटियां नहीं देंगे जिनका ढंग का कोई कारोबार ना हो और उनकी माँ भी तलाकन हो। चल भाई चल, उठ यहाँ से। चल चली हो जा। बड़ी आई, दो दफा हमारा थाना छूट से चली गई और अब आते तेरी है। तुम्हारे बेटों पे शादी नहीं करनी। अरे तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। मेरे बेटों तो लड़कियों की तमी नहीं है, लाइन लगी हुई है, लाइन एक तेज पीछे पड़ी हुई है, मरी जा रही शादी करने के लिए। तेरी तानी भेंदी लड़कियों की जरूरत नहीं है मुझे। दफा इधर से। अरे बाजी छोड़ो ना, मिल बैठ के तय कर लेते। वो 1500 का नोट निकालो। अभी मूड बनता है। मेरा मूड बने, मेरा नोट बखा, मेरा मूड। रहने दो, ऐसी बदजुबान और मगरूर औरत से हमें भी रिश्तेदारी का शौक नहीं है। इससे बेहतर है हमारी बेटियां इस जहन्नम से अपने घर में बैठी रहें। हाँ हाँ बैठी रहे। चल बाजी बैठो ना, बाजी जरा बैठ। तू बोला, तू बोला। अरे बाजी, अरे मेरे बात तो सुनो बाजी। चल निकल यहाँ से, जीत रही थी। मनोज पता नहीं तुम तो उठा चली आई, तू भी नहीं चली इधर से। बाजी मैं नहीं निकल रही, मैं भी। चली जा यहाँ से, चली जा। बाजी की बात को तू हम हिजड़ों को निकाल रही है, और हम हिजड़ों को मार के क्या मिलेगा तुझे? सुकून मिलेगा, सुकून। क्या मिलेगा? सुकून, सुकून। अच्छा, हाय हाय बाजी सुकून, हाय हाय बाजी सुकून, हाय हाय बाजी। लग निकाल, जल्दी निकाल। दफा हो जाए, दफा। आजम लेके जाऊंगा। तेरा कायदे आजम बात खड़ा हुआ। चल निकल यहाँ से। बड़ी आई मनूज सही थी, पता नहीं मनूज कहाँ से उठाते ले आई।
बालम, बालम, रुक रुक रुक। अरे तुम क्या हर वक्त गेट पे ही खड़ी रहती हो? बोलो। वो बालम, बड़ा अफसोस हुआ फुप्पो का सुनकर ना, बेचारी। मैं तो घर आके अफसोस करना चाह रही थी, मगर मैंने सोचा कि इन दिनों तो फुप्पो का चिड़चिड़ापन उरूज पे होगा, घर जाके बिला वजह बातें सुननी पड़ेंगी। बस जो अल्लाह को मंजूर था। अच्छा, वो मुझे कुछ पूछना था तुझसे। वो जो फुप्पो ने तेरे रिश्ते वाले बुलाए थे, उन्हें तूने मना तो कर दिया ना? हाँ, कर दिया मना। शुक्र, कसम से रो रो के पागल हो गई थी मैं, लेकिन मुझे यकीन था फुप्पो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, तू मुझसे बेवफाई नहीं करेगा। हसीना, तुमको इन बातों के अलावा कुछ और सूझता है? शर्मा गया पागल। आजकल तो पैसे का जमाना है, पैसे का। जहाँ इंसान के पास पैसे खत्म हुए, इंसान अपनी औकात दिखाने लग जाता है। मतलब देखना, मैं भी ऐसी आलीशान शादी करूंगी अपने बेटों की, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां लाऊंगी, लोग दांतों में उंगलियां दे देने, देखना। हाँ, नहीं तो समझते क्या है मुझे? मम्मी, जल्दी से एक गिलास लस्सी का पिला दो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है यार। तेरे बाप ने भेजे नहीं पानी घर में, लस्सी बना के पिला दो। मेरे खुद दिमाग की लस्सी चढ़ दी तेरे बाप ने। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम दोनों तो ससुराली आए थे। ये बोलो ना, जबरदस्ती के ससुराली आए थे। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्हें भी मंजूर नहीं है, मना करते चले दे। कहने लगे ऐसे नितम में निथत्थु से तो नित्ता करेगा। चलो, अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। ते बत्ते सुन ले भाई, अब तो इन्हें काम धंधा ढूंढ, बहुत हो गई, बहुत मुफ्ती रोटी तोड़ ली तूने, समझ दिया ना? ये एकदम से क्या हो गया है तुम्हें? ओहो, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अब तो तेरे बाप से धर्म का आचरा भी तला दिया। तंबत मारा तमीना दबते आया, तेरे बाप ने सिर्फ मुझे तलाक नामा भेजा है और तुझ नहीं। मनुष्य मारा इधर आया था, ये नहीं थे अपने बेटों से मिल ले, मुझे मिल जाता है। मान से होते तो मुंह ऐसे नोटती ना मैं, और नोटते तब वो तो दे देती, और उतनी थतल उतनी तुरेल बीवी पहचानने से इंकार कर देती, चीज मार के भाग जाती। तंबत मारा मनुष्य ही था। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगा, उधर से ना रुपया ढेला भी नहीं मिलेगा। और दो जमा तुंदी तूने छुपाते रखी है ना, पता नहीं किधर है भी नहीं, वो भी दाए दी। हाँ, और सुन ले, पैसे वाला टाइम ढूंढ, समझ दिया ना तू? बड़ा आया ट्यूशन पढ़ाऊंगा, थतल दे तो इतनी। खुदा का वास्ता है अम्मा, बस कर दो हर वक्त ये पैसा पैसा करना। मनु, तुम्हारे पैसे की दुनिया है, पैसे से ही सब चल रहा है। जब इंसान मरता भी है तो इतना थाला पैसा लगता है। तंगी आंखों वाला बाप की तरह दिया, बिल्कुल भूरा बेवफा तईता। देख नहीं रही, मैं झाड़ू दे रही हूँ। पापा खुदा को मानो यार, इतनी जोर से मरे, सुनोगे मेरा गोश्त? गोश्त है कब जो सुनोगा बेगैरत। तौबा, पता भी है कितना मुश्किल काम होता है ये। कभी लगा के देखना झाड़ू, तुझे पता लगे फिर। ये औरतों का काम है, मैं क्यों करूं? अच्छा, तो तू ही जाकर जरा कोई मर्दों वाले काम कर लिया करना, 4 पैसे कमा के ले आ इस घर में। मैं क्यों करूं काम? मैं अभी बच्चा हूँ। बच्चा हूँ? अच्छी तरह पता है कितना बच्चा है तू। अभी मोहल्ले की कोई लड़की पसंद आ जाए ना, तो फौरन अम्मा से कहेगा अम्मा जरा रिश्ता लेने तो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हो गया? मुझे तेरे बैग की तलाशी लेनी। क्यों? ये चेक पोस्ट किस लिए? मुझे तलाशी लेनी, दिखा दे। आपा, मैं नहीं दिखा रही। अच्छा, मैं तो देखूंगी। आपा सुधर जाओ, छोड़ो मेरा बैग। आपा शराफत से दिखा दे वरना लगाऊंगी उल्टे हाथ का एक। तुम लगा कर तो देखो, आज तुम्हें भी पता चल जाएगा, अगले के भी हाथ। दे मुझे। मेरा बैग छोड़ो। दो। लो भाई, हो गया ड्रामा शुरू। छोड़ो मेरा बैग। नहीं छोड़ती, दिखा। क्या तमाशा लगा के रखा हुआ? समीना, ये क्या है? अम्मा, मुझे इसका बैग दिखना आज।
मैं बता रही हूँ उसने इसके अंदर कोई चीज छुपाई हुई है। अम्मा कुछ भी नहीं है। बहुत दुरुस्त छुपा हट इधर, छोड़ इधर। अरे वो थकी हारी कॉलेज से आई है और तूने उस पे हमला कर दिया। तू सुधर जा, मैं बता रही हूँ, सुधर जा। दिखा दे मुझे। नहीं जा करीना, तू जाके वर्दी बदल, मैं खाना लेके आती हूँ। मेरा बैग आपको पहली धोबी। सफीना, सफीना, छोड़ छोड़, जा ना, दफा हो, चली जा। मैं देख के छोड़ू। खबरदार तू उसके पीछे गई तो बहुत फसादन हो गई है भाई। तो अम्मा लगा दो आज एक आपा को। अबे तू चुप कर बेखैरत, उस शख्स से तमाशा देख रहा है, ये नहीं कि बहनों की लड़ाई रुकवा दे। अम्मा पाक और हिंद की लड़ाई को रुकवा सका है क्या? बस बात तय करवा लो इसे हीरो से। क्या अम्मा, आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ती, तुमने हाथ से निकलवा दिया। तू तो जाके ना लेडी पुलिस में भर्ती हो जा, वो ही तेरा सही मकाम है। रंगे हाथों लेडी पुलिस। वो देखो दूल्हे मियाँ का बेटा आ रहा है। हाँ यार, मैंने भी सुना आजकल लोग बेटियों की उम्र की लड़कियों से शादियां कर रहे हैं। मैं सुना है आजकल लोग बेटों की बजाय खुद अपने सर पे सारा सजा रहे हैं। हाँ यार, मैंने भी सुना है। ओए आलम, तेरा अब्बा ने दूसरी शादी कर ली दुबई में और तेरी अम्मा को तलाक दे दी। बस सुना है तो पूछ क्यों रहे हो? कंफर्म कर रहे थे। सुना है तेरी नई अम्मा बड़ी पटाखा है, तेरे बुजुर्ग अब्बा की आधी उम्र की। जुबान संभाल के बात कर, समझा? वरना क्या, ये गुस्सा जाके अपने बाप को दिखा जिसने बुढ़ापे में तेरी माँ पर तलाक का धब्बा लगा दिया और दुबई में खुद अय्याशी कर रहा है। अबे तो तू क्यों चल रहा है इतना? हाँ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? अबे छोड़ना यार। पता नहीं बाप के साथ क्या सुलूक किया होगा, एक को दुबई से पार्सल कर दिया और दूसरे को पूछा तक नहीं। उनकी अम्मा को भी तो साइड पे कर दिया। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे बे। मेरा अब्बा 2 शादियां करे, 3 शादियां करे बे, दुबई में अय्याशी करे, तुम लोग कौन होते हो? साले आए बड़े। ये तेरे भाई का घर है ना, क्या कर तू उसमें रहने लग। आज ही से बोरिया बिस्तरा समेट और वहाँ जाकर बड़ा जवान हो जा आराम से। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ए करीना, क्या मसला है? क्यों तिगने की तरह नाच रही है? हैं? बैठ जा एक तरफ। कोई बेचैनी है क्या? कुछ भी नहीं अम्मा, बस वो थोड़ा सा खाना ज्यादा खा लिया था ना, इसलिए। तुम तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं अम्मा ने तुम्हें कौन सा मुर्ग मुसल्लम खिला दिया तो तुम्हें हजम नहीं हो रहा। अम्मा, इसके पेट में हो ना हो कड़ी चावल फुदक रहे हैं। तू हर बात में मत बोला कर गुड्डू, किसी दिन मुझसे पिटेगा तू। अरे ठीक ही तो कह रहा है, क्या फुदक रहा है? किसी की कोई बुराई करनी है या कोई और बात है? अम्मा, बात तो कोई और ही लग रही है, वरना ये और बेचैन हो ही नहीं सकता। ये तो बेचैन करने वालों में से है, होने वालों में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है। बैठो बैठो, बैठ जा बेटा। जा गुड्डू, जा जल्दी से जलेबी और समोसे लेके आ आलम के लिए। अरे इस वक्त कौन समोसे खाता है ममानी? खा लो खा लो, तुम लोग तो किसी को पानी भी नहीं पूछते, हम खिला रहे हैं तो खा लो। और वक्त का क्या देखना, हमें तो जो जहाँ मिलता है हम खा लेते हैं। गुड्डू मुंह बंद कर और जाके सामान लेके आ। ले तो आऊं मगर ऐसे। जान क्यों निकल रही है? पहले कभी बगैर पैसों के लेके आया तो कुछ? ये ले, ये रख 200 रुपया। क्या इनमें क्या आएगा? बालन के लिए तो आ जाएगा। उठ जा ना, उठ। ये ले, ये ले, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, आप अपने हाथ की चाय पिला दें। वैसे मैं करीना को पढ़ाने के लिए आया था। ओह अच्छा अच्छा, इसीलिए कड़ी फुदक रही थी। अम्मा, फुदक रही थी क्या मतलब? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तुम नहीं समझोगे। बालम आया हुआ है, क्या बात है भाई। हाँ, बालम करीना को पढ़ाने आया है। अच्छा, पढ़ाने आया है, ठीक ठीक ठीक। हसीना को इस बात का पता है अम्मा कि ये करीना को पढ़ाने आया है। अम्मा, अब जाओ भी बना दो चाय। सफीना, जा जल्दी से बालम के लिए चाय बना के ला बेटा। नहीं अम्मा, मैं इस पढ़ने और पढ़ाने की चश्मदीद गवाह बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहीं बैठूं।
भाई बड़ी फसादन लड़की है, हिलेगी नहीं अपनी जगह से। हाँ तो बालम मियाँ, अब बताओ क्या पढ़ाने आए हो? इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा फटीचर? अभी वो आएगी ना, उससे पूछ लेगा। अच्छा सही, तो इसमें क्या क्या होता है? हाँ बहन, मतदाता तो कोई भरोसा ही नहीं होता, सब कहाँ धोता देता है पता ही नहीं चलता। क्या तू थकते रही है? तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है, तेरा मुंह इतना लता हुआ क्यों है? तू तो दुकान दिया था ना? हाँ माँ, दुकान ही गया था मैं। कितने हड़ताल हो गई, दुकान बंद करवा दिए। ये लोग भी ना। हाँ माँ, दुकान तो बंद करा दी, पर हड़ताल वालों ने नहीं, बल्कि अब्बा ने। क्या तेरा बाप आया था? अरे तो मुंह क्यों नहीं नोच लिया? अरे मुझे बुला लेता। अम्मा आप चुप हो जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो। अब्बा ने दुकान बेच दी है और सारा माल रोड पे फेंक दिया है। क्या दुकान बेच दी? तब क्यों देते? अरे मुझे क्या पता, मैं तो दुकान पे गया था, किसी और का ताला लगा हुआ देखा। एक बंदा आया कागजात लेके, कहता है अब उसके नाम पे ये दुकान। इल्मुद्दीन, तू किस बात से बदले ले रहा है हमसे? अरे हमने क्या जुल्म किया था? अब क्या करेंगे? अरे अम्मा परेशान नहीं हो, सारा माल तो मैंने दोस्त के गोदाम में रखवा दिया है। अल्लाह करे, इल्मुद्दीन तू गुलाब का फूल छूने, उसमें जहर है, तू छूते मर जाए। तो पाँव में तीरे पड़े, तो 10वीं हो जाए ताते तुम्हें तो। माँ माँ बस, कितनी बददुआ दोगी अब्बा को? तू बोला अब्बा ते तमते। अल्लाह करे, तभी तुझे अंधा हो जाए। कुछ काम खुदा पे भी छोड़ दो। कैसे तोड़ दूं? उसने तो हमें तहीता नहीं रहता, तहीता नहीं रहता। पता नहीं किस जुर्म की सजा दी। अल्लाह तू थुन है ना, तू दे मुझ दुखियारी तो देता। उसने 20 तरफ पे लाते छड़ा कर दिया। मेरे मालिक में क्या करूं? अजीब बदजात लोग हैं, जब जी चाहता है जलील कर देते हैं, जब जी जाता है बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, जब जी जाता है बेइज्जत कर देते हैं, जब जी जाता है नौकरी से निकाल देते हैं। अरे मेरा क्या कसूर है कि थोड़ा सा लेट चली गई तो? तेन नहीं है तो क्यों आई तू यहाँ? बाजे, क्या हो गया तुझे? अंदर तो आने दे। हाँ क्यों आई है, क्यों आई है? चला क्यों आई, क्यों आई है, क्यों आई है? बाजे आजा, लू अफ़ज़ा तो पिला दे थोड़ा। चल नहीं पिला रही, लू अब्दा बोल क्या बात है? और बाजी क्या बताऊं, अल्लाह कसम मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ। अरे मैंने सुना है वो अपना हैंडसम आलम, हाय हैंडसम आए, उसकी दुकान बेची दूल्हा भाई ने। हाँ चल, कोई नहीं रहा वो अब्दुल्ला भाई उल्लू भाई, अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मर गया वो मेरे लिए। और बाजी दिल छोटा लगा, अल्लाह तेरा दिल ठंडा करेगा। बाजी बात सुन, अब गुजारा कैसे होगा? मैंने तो सुना है कि बालम कुछ कमाता भी नहीं है। यही सोचते तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ बाजी, अरे सद के, हाँ अरे देख
हमें कोई मानता नहीं है। हम तो 3 में हैं न 13 में हैं। एक मशवरा दूं? अच्छा मशवरा देना। और चमकी कभी बुरा मशवरा नहीं देती बाजी। मेरी बात मान, ये तेरे भाई का घर है ना, जाकर तू उसमें रहने लग। आज ही से बोरिया बिस्तरा समेट और वहां जाकर बड़ा जवान हो जा आराम से। और ये जो अपना घर है ना, इसको किराए पे दे दे। अरे अल्लाह झूठ ना बुलाए चमके से, सच बता रही हूँ। 20,000 रुपए महीने पे तो गया ही गया तेरा मकान। हाँ पागल हो रही है क्या? पूरी घर में दाते रहूंगी मैं, और वो भी अपने जवान बच्चों के साथ। हाय हाय बाजी, ऐ सटिया गई है तू तो। अरे तेरे भाई का घर है, भाई का। अरे जा आहिस्ता आहिस्ता जाकर उस पर कब्जा जमा ले। अरे कानूनी तौर पर भी तो तेरा हक है, तेरे बाप ने बनवाया था। रहेगी तू नाम की चंदाई, समझ नहीं आएगा तुझे कुछ। तू बिल्कुल ठीक रही है। आज चमकी कभी गलत नहीं कहती। मौका ना गवा, मौका। लाखों का घर है, लाखों का, जिसमें वो जो नैन तारा है ना, नागिन बनकर बैठी हुई है कमबख्त। तू जा और जाकर अपना कब्जा जमा, और आहिस्ता 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 पता लगा कि वो कागजात कहाँ हैं और किसके नाम है। कैसा है? बिल्कुल ठीक था तूने। सुन, पहले इधर से किराएदार तो ढूंढ। पागल हो गया, सच के जाओ मैं तेरे। अरे तू चमकी के लिए कोई काम मुश्किल है क्या? यूं करा और किराएदार हाजिर। अब मेरे नजर में ना 2 माँ बेटियां हैं। बोल तो बात करूं? ये बुला ले तू। कर रही हूँ, ला नोट तो निकाल। अब शरबत पिलाऊंगी तुझे। बाजी तू बहुत कंगली, अभी भी शरबत ही बोल रही है। ये नहीं कह रही कि बोतल पिलाऊंगी। ले आ जाते खुदी। खुद ही ले आ। पता नहीं भैया, नाम की चंदा तारा कुछ होती तो क्या करती। तेरी मोहब्बत में कर रही हूँ। ऐसे मारे दी, मुझे नहीं समझ आएगी इस टच फोन की। हेलो, हाँ भाई चमके। हाँ अल्लाह पूछे ऐसी औलाद को। जवान औलाद की होते बूढ़ी माँ को सारे काम करने पड़ते, सारा कुछ मेरे सर पे था। कोई कॉलेज का बहाना करके काम नहीं करता, कोई बीमारी का बहाना बनाता है, तो कोई नौकरी का। बस एक मैं ही फारिग हूँ इस घर में। मैं मिली में बस अपने अपने प्रोग्राम बनाते रहते हैं। बस हद हो गई है। या अल्लाह, कौन है भाई? सबर करो, सबर। हाय, क्या कुत्ते पीछे पड़े थे जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रही थी? और सुन, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अभी गई भी तो देर से थी। अरे बताती क्यों नहीं है? निकाल दिया है नौकरी से मुझे। जाहिर है, ये तो होना ही था। महारानी साहिबा 1-1 बजे तो घर से निकलती थी नौकरी के लिए, और फिर हफ्ते में 1 छुट्टी फर्ज समझ के करती थी। ये तो होना ही था। ऐसे लोगों को कौन रखता है नौकरी पे? अम्मा, तुम हर वक्त मुझे ही बोलती रहती हो। जरा अपने उस निकम्मे निखट्टू बेटे पे भी चिल्ला लिया करो। उसका फर्ज है माँ बहनों को पालना। एक अंडा, वो भी गंदा। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मेरे बेटे के लिए निकाला तो मैं जबान खींच लूंगी तेरी। क्यों? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? बताओ। हर घर में घर के मर्द कमाते हैं, और यहाँ इस घर के मर्द को तुमने बड़ा ही नहीं होने दिया अम्मा। आज तक तुमने उसको वो नन्हा बच्चा बना के रखा हुआ है। बड़ा हो गया है वो अम्मा, बड़ा हो गया है। उसको बोलो कि अपनी रोजी रोटी की फिक्र करे। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, थक गई हूँ मैं भी अब। हाँ भाई मैडम साहिबा, आपके हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। भाई 2 वक्त की रोटी जो देती हो तुम हमें, जो हुक्म तुम्हारा वो मानना तो पड़ेगा। खाली 2 वक्त की रोटी नहीं अम्मा, बिजली, पानी, गैस, फीसें, तुम्हारी कमेटी, ये सब कुछ भी मैं ही करती हूँ, कोई दूसरा आके नहीं करता। अच्छा, तुम ना होती तो हम तो भूखे नंगे सड़क पे पड़े होते। खुदा से दुआ करो अम्मा कि ऐसा वक्त कभी ना आए कि मैं ना हूँ। मैं ना हुई ना तो ये भी हो सकता है। डरो उस वक्त से, डरो अम्मा।
घर किराए पे दे रही क्या? अम्मा पर हम कहाँ रहेंगे और किसको दे रही हो, क्यों दे रही हो? तुम्हारी मुमानी दान के पास रहने और तान रहने मुमानी दान। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मैं तुम दोनों से ये बताना चाह रही हूँ, मैंने एक फैसला किया है। मैं ये घर किराए पे दे रही हूँ। क्या? अम्मा पर हम कहाँ रहेंगे और किसको दे रही हो, क्यों दे रही हो? तुम्हारी मुमानी दान के पास रहने और तान रहने मुमानी दान। हाँ, मुमानी दान। हर वक्त तो तुम दोनों वहीं पाए जाते हो। तुम दोनों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने ये फैसला कर लिया। अम्मी उनके घर में जगह कहाँ है? ओहो, तो बंदाई दी दादा। और वैसे भी तुम्हारी मुमानी दान तुम दोनों तो अपना दामाद बनाने से ख्वाब देख रही है। इसी चक्कर में ना हम लोग तो सर पे बिठाते रखते थी, सर पे। अम्मा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो तुम? तुम दोनों तो हो गए नितम्मे। और जो तुम्हारा बाप है ना, पाकिस्तान आया था 2 दिन के लिए और 2 काम करने के लिए। एक मुझे तलाक देने के लिए और एक दुकान बेचने के लिए। अल्लाह का शुक्र है तो ये घर मैंने अपने नाम कर लिया था, वरना ये छत भी छत से चली जाती। अच्छा तो पूरा करना है ना। मगर अम्मा कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे ये। मैं तुझसे राय नहीं मान रही, अपना फैसला सुना रही हूँ। और वैसे भी एक किराएदार आया था, 20,000 रुपये दे रहा था। मगर मैं सोच रही हूँ स्टेट एजेंसी वाले तो बोलती हूँ कि 25,000 रुपये दे। तू ऐसा कर, तू ना बता दे सबको कि हम ये घर किराए पे दे रहे हैं। 2 हफ्ते ज्यादा किराया दे देना, उसी तो धर दूंगी। मेरा तो दिमाग बंद हो गया है। और मेरे तो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है। तुम दोनों का दिमाग किधर चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका दिमाग बंद हो गया, तेरा दिमाग चलना ही छोड़ दिया। दफा हो तुम लोग यहाँ से। बादल सही से नितम में किसी काम चाहते नहीं है, नितम तू सही से। अरे ये क्या कर रही है? ये इतना कुछ क्यों फैलाया हुआ है? और ये पर्स क्यों खोल के बैठी है? अम्मा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो करीना है ना, इसके पास जरूर कोई ना कोई रेडियो है, या वो जो कानों में नहीं लगाते टेप रिकॉर्डर, वो है। और इसको किसी ने तोहफे में दिया है। हो ना हो कोई लड़का ही होगा। मैं इसीलिए पर्स चेक कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए एक दफा ये चीजें। अरे लेकिन ये करीना का पर्स नहीं है, एक मेरा है और एक हसीना का है। हद हो गई तेरे वाली। शुक्र कर कि वो दोनों घर पे नहीं है, नहीं तो तेरा कीमा बना के आज रात को खा जाती वो। चल जल्दी से समेट अपनी ये दुकान। से अम्मा अल्लाह की कसम तुम भी ना बड़ी भोली हो। कभी अपनी छोटी बेटी की हरकतों पर ध्यान दे लो। वो आजकल बड़ी मशकूक होती चली जा रही, मैं बता रही। मुझे उसके आसपास से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी है, और वो इतनी चालाक है कि घर आने के बाद अपने पर्स में रखती भी नहीं है। हम में से किसी एक के पर्स में उस चीज को रख देती है, क्योंकि उसका पर्स तो मैंने कोई 8-10 बार टटोला है, मुझे उसमें से कुछ नहीं मिला। ओह बकवास बंद कर अपनी और समेट जल्दी से ये सब कुछ। या अल्लाह, ये तूने मुझे कैसी औलाद दे दी है? ये बड़की है तो हर वक्त मुखबरी में लगी रहती है, और वो मंजली तौबा, उसे तो हर वक्त कोई ना कोई वहम ही लगा रहता है। और वो छुटकी, अल्लाह माफ करे, उसके तो अंदर कोई रूप हंसी हुई है फिल्मी हीरोइन की। या अल्लाह तू इनको कोई हिदायत दे दे मेरे मालिक। वैसे अम्मा बेटे की शान में कुछ नहीं कहोगी? आखिर ये बेटे इतने अजीज क्यों होते हैं माँ बाप को? ठीक है तुम कुछ ना कहो, मैं ही कह देती हूँ। या अल्लाह पाक मेरे एक इकलौते निखट्टू भाई को थोड़ी सी गैरत और काम करने की सेंस दे दे, वरना अगर वो अपनी ग्रूमिंग में लगा रहा ना तो गया घर के कामों से।
तौबा है। मेरा एक ही इकलौता बेटा है, उसके भी हर वक्त पीछे पड़ी रहती। दफा हो जाओ तुम लोग। तो वाह, एक काम के लिए भेदो धन तो लगा देता ये आलम का बत्ता। पता नहीं तब अपनी जिंदगी से ये सीरियस होगा, समझ में नहीं आता। और मुंह तो ऐसा बना लेता ठंडीदा जैसे इससे पढ़ा लिखा इंसान दुनिया में नहीं है। और जिस काम के लिए भी भेदो कि इधर थी लाइन में जाते खड़ा हो जाएगा और इंतजार करता रहेगा। अरे आ जाने दो, कि ऐसी खबर लूंगी ना तो याद करेगा तब बत्ता सनीता मर दिया। रह दिया था तू? माँ जिस काम से तुमने भेजा था वही करने गया था मैं। पूरे आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। खुदा के वास्ते सांस लेने दो मुझे, वैसे इतनी तेज धूप है, दिमाग पक गया मेरा। जिस काम के लिए तू दिया था सही से समझाते आ गया तो घर किराए पे देना है। माँ सब समझा दिया, सब कुछ बोल दिया है, पर एक बात बता दूं, ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम। तू बोला मुझे समझाएगा कि इतनी दलील से आता है क्या बुरा है। और दाते हिंदुस्तान में तो काम वाम ढूंढ जाते, समझे ना। इतनी जिम्मेदारी है पड़ गई मेरे ऊपर, इतने छड़ते हैं वो भी पूरे करने। तुझे क्या है, तुझे तो मुफ्ती रोटी है तोड़ लिए, बस सर माल चाहिए खाने के लिए। चल जा। दिमाग खराब करता है, आ जाता ढीला बनते। अम्मा दिया था जिताब के लिए कम सही था। फूल क्या हो गया है मम्मी? क्यों मेरे नाम के नारे लगा रही हैं? इस मनहूस को 100 रुपया कम देना, पूरे इलाके में घुमाता रहा। एक तो हमें वैसे ही रास्ता नहीं आ रहा था, ऊपर से ये घुमा रहा था। सुनो, ये कोई इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तुम? पर मम्मी, हाँ मैं तो इसको पैसे दे चुकी। भी तो पैसे दे चुके भाई, सीधी तरह इंसानियत से मेरे पैसे वापस कर दो, वरना शोर डालने में मैं मास्टर हूँ। और एक मैंने शोर डाला ना, सबने तेरे कपड़े फाड़ अम्मा देने। 500 रुपए तो बनते थे। अम्मा किसको बोला? मैं तो खुद बच्चा हूँ, ये तो मैंने बच्ची लेके पाली है। ले पालक है ये, आलू पालक है बल्कि। सुनो, मेरा 100 रुपए निकाल दे, मैं शोर डालने। लोगो पकड़ो। अम्मा ये लो पैसे, शोर नहीं डालो। पुरसकून आदमी मुझे दो, मैं दे दूंगी तुम्हें घर जाके, ऐसे नहीं करो। चलो आओ, चले हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आ जाओ भाई, वो क्या कहेंगे हमें। ओके, तुम तो बातें बनाती रहती, तुम्हें पता है कितना चलना पड़ा है मुझे उस वक्त भी। और तुम 100 रुपए के पीछे तमाशे लगाना मत छोड़। जाहिर है हमारा बजट है, हम सारा बजट इधर खत्म कर देंगे, तो गुजारा कैसे एड्रेस करेंगे? क्या है? कुछ भी होगा पढ़ के देख लो। 7 6 8 क्या पता नहीं लिखा हुआ है। एक तो तुम्हें पढ़ के गवाया तुमने सारा, जल्दी करो। यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है। यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आई लव यू। आई लव यू टू। I love you too. किसके लिए कह रही थी? पता है क्या, वो बालम ने ना मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वो सब कह दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मुझसे बोले। अरे हो गई स्टार्ट, बैठो। बालम और करीना? यही जिंदगी है, यही बंदगी है।